हेलो एवरीवन, बायोलॉजी में आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है आपका प्रोटीन से रिलेटेड। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि प्रोटीन से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कि हम सिर्फ एक वीडियो से वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो आइए पढ़ते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। ब्रजीलियस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटीन की खोज की थी। देखिए, जॉन डाल्टन के साथ और लेवोशियर के साथ इस साइंटिस्ट को ये माना जाता है कि मॉडर्न केमिस्ट्री की खोज करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। सिलिकॉन नामक जो तत्व होता है, इसकी भी खोज इन्होंने की थी। ब्रजीलियस, ये नाम याद रखना है, ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन का मेन काम क्या होता है। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो जिम जाते हैं, तो जिम जो ट्रेनर होता है वो कहता है कि आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो सबसे मेन जो काम होता है प्रोटीन का, वो होता है आपकी मसल ग्रोथ करना, मांसपेशियों की ग्रोथ करना। तो एक बढ़ते हुए बच्चे को किस तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो प्रोटीन वो तत्व होता है जिसकी ग्रोथ के लिए बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो मसल ग्रोथ सबसे पहला काम होता है प्रोटीन का। इसके अलावा दूसरे अगर चीजों की बात करते हैं तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स को बनाने के लिए, हार्मोन्स, एंजाइम, अलग अलग चीजों का पाचन करने में या उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में एंजाइम काम करते हैं। और एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी के निर्माण में हार्मोन, एंजाइम और एंटीबॉडी बनाने में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। दिल्ली पुलिस में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एंजाइम किसके बने होते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ज्यादातर मोस्टली जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से मिलके बनते हैं, प्रोटीन से मिलके बनते हैं। एंजाइम किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। हार्मोन प्रोटीन से भी बन सकता है और एक स्टेरॉइड से भी बन सकता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। बट जो एंजाइम बनेगा वो प्रोटीन से ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन चीजों से मिलके बनते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो मेन कंटेंट होता है वो होता है अमीनो एसिड, और 20 तरह के अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड के मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 तरह के अमीनो एसिड मिलने से। अमीनो एसिड और प्रोटीन का मेन फार्मूला क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। NH2COOH, ये अमीनो एसिड का फार्मूला होता है। और लगभग 20 अमीनो एसिड मिल जाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। हरियाणा पुलिस के पेपर में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने तरह के अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन का निर्माण होता है। तो 20 तरह के अमीनो एसिड मिल जाते हैं तब जाके प्रोटीन का निर्माण होता है। NH2COH अमीनो एसिड का फार्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा तत्व प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट्स और वसा यानी फैट से अलग करता है। तो आपने ध्यान रखना है CnH2nOn, ये फार्मूला होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स का। फैट का फार्मूला होता है CnH2nO, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा होती है। तो दोनों में कॉमन चीज है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और फैट में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। बट प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एक चीज और है, N यानी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन वो तत्व है जो फैट से और कार्बोहाइड्रेट्स की जो केमिकल कंसंट्रेशन होती है उसको इन दोनों से अलग करता है। इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन एक अलग तत्व होता है जो प्रोटीन्स में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। अब प्रोटीन के पाचन से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपको एक इक्वेशन है ये याद रखनी है। देखिए, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। प्रोटीन बनता है पेप्टोन में, और पेप्टोन से बनता है पेप्टाइड, और पेप्टाइड फिर कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड को बॉडी में। तो प्रोटीन का पाचन इस तरीके से होता है। 20 तरह के अमीनो एसिड मिलने से प्रोटीन बनता है, ये आप सबको पता है। और इसमें एक चीज और यहाँ पे आप याद रख सकते हो, 10 तरह के अमीनो एसिड ऑलरेडी बॉडी में होते हैं और 10 तरह के हमें बाहर से जरूरत होती है। तो इसलिए प्रोटीन रिच फूड की हमें जरूरत होती है, क्योंकि 10 तो बॉडी अपने आप बना लेती है, वो नॉन एसेंशियल होते हैं। बट एसेंशियल्स जो प्रोटीन होते हैं
वो 10 तरह के अमीनो एसिड जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, तो तब जाके प्रोटीन का निर्माण होता है। ये कैसे होती है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन बदलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन से जब पेप्टोन बनता है तो पेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है। पेप्सिन, प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम बदलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पेप्सिन इसको पेप्टोन में बदल देता है। और यहां पे एक एंजाइम होता है फिर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कॉमन वर्ड है इसमें भी और इसमें भी, ये याद रखना है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये एंजाइम पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। और यहां फिर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे आप कहते हो एरेप्सिन। एरेप्सिन क्या करता है? इस पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो पूरी की पूरी ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन बदलता है, और पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कौन बदलता है। तो एंजाइम के नाम भी आपने याद रखने हैं और ये पूरी इक्वेशन याद रखनी है। तो इस तरह से जो प्रोटीन का पाचन होता है वो हमारे शरीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन की कमी से कौन से 2 रोग हो जाते हैं। देखिए, कुपोषण एक बीमारी है जिसमें बच्चे क्या हो जाते हैं? बहुत कमजोर हो जाते हैं, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब हिंदी में कुपोषण। तो कुपोषण किसकी कमी से होने वाली बीमारी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुपोषण 2 तरीके का होता है, एक मेरास्मस बीमारी, एक क्वाशियोरकर बीमारी। ये है क्या चीज? देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जिनके हाथ पैर बहुत दुबले पतले होते हैं, 1.5 साल तक ये बीमारी होती है। जन्म से लेके 1.5 साल तक अगर बच्चे की डाइट में प्रोटीन की मात्रा अच्छी नहीं है तो मेरास्मस बीमारी होती है। ये क्वेश्चन एसएससी भी पूछ चुका है, एचएसएससी में भी पूछा जा चुका है और काफी सारे एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो मेरास्मस किससे रिलेटेड बीमारी है? प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी। किस में होता है? 1.5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें होता है। फिर 1.5 साल से लेके 6 साल तक, 1.5 साल से लेके 6 साल तक एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं क्वाशियोरकर। इसमें क्या होता है? बच्चे का पेट तो फूल जाता है और बच्चा कमजोर बहुत होता है। तो दोनों प्रोटीन की कमी से यानी माल न्यूट्रिशन से होने वाली बीमारियां, दोनों बीमारियों के नाम अपने याद रखने हैं। एक होती है 1.5 साल तक और दूसरी होती है 1.5 से लेके 6 साल तक। दोनों बच्चों में होने वाली बीमारी है मेरास्मस और क्वाशियोरकर। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस चीज से हमें प्रोटीन मिलता है, सोर्स क्या है, और उन सोर्स की पर 100 ग्राम वैल्यू प्रोटीन की कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। पहले तो सोर्स आपने पता करना है कि मेन सोर्स क्या है। देखिए, प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स होता है वो होता है सोयाबीन। नेक्स्ट चिकन होता है, फिश होता है, पीनट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। देखिए, एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा न्यूट्रिएंट पदार्थ है जिससे हमें फैट भी मिलती है और जिससे हमें प्रोटीन भी मिलता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पीनट एक ऐसी चीज है जिससे हमें फैट भी अच्छी मात्रा में मिलेगी और हमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है पंपकिन सीड। जो कद्दू के बीज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पंपकिन सीड, ये भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं। अंडे प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं। मिल्क प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। मिल्क के बारे में 2-3 चीजें आप याद रखिएगा। देखिए, प्रोटीन कंटेंट 3.5 ग्राम होता है। अगर 100 ग्राम हम मिल्क लेते हैं तो 3.5 ग्राम के लगभग हमें प्रोटीन मिल जाएगा। एक चीज, और मिल्क के अलावा इन चीजों का प्रोटीन कंटेंट देखते हैं। सोयाबीन में आपको 36 से लेके 38 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, 100 ग्राम की अगर बात करें। चिकन में आपको लगभग 31 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। फिश में भी लगभग 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। बट फिश का जो प्रोटीन होता है वो काफी अच्छा माना जाता है। और टूना मछली सबसे अच्छा प्रोटीन देती है। टूना, सालमन, और कोड लिवर,
ये वो मछली है जिनसे हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन हमें मिलता है, वो टूना मछली में सबसे ज्यादा होता है। पीनट की अगर बात करते हैं तो पीनट में भी जो हमें प्रोटीन मिलेगा लगभग 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। पीनट 100 ग्राम अगर प्रोटीन खाते हैं तो पीनट से हमें अच्छा खासा प्रोटीन मिल सकता है। और चीज की भी यहाँ एक बात और करते हैं हम, चीज यानी पनीर की। पनीर से भी हमें लगभग 24 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा अगर 100 ग्राम पनीर हम खाते हैं तो। पंपकिन सीड की भी लगभग 20 ग्राम तक वैल्यू होती है। पंपकिन सीड जो बीज होते हैं तरबूज के, कद्दू के, इनके, तो 20 ग्राम तक हमें 100 ग्राम अगर बीज खाते हैं तो उनसे प्रोटीन मिल जाता है। और इतना ही प्रोटीन लगभग दालों से मिलता है कि दालों की जो मोस्टली दालों की जो प्रोटीन कंटेंट वैल्यू होती है वो 20 ग्राम होती है। एग से हमें 12 से 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है और मिल्क से हमें 3.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, कंटेंट पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि अलग अलग चीजों का प्रोटीन कंटेंट कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अलग अलग चीजें होती हैं उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। देखिए, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये बहुत बार पूछा जाता है। तो कैसिन प्रोटीन, दूध का सफेद रंग जो किस कारण होता है, तो कैसिन प्रोटीन के कारण सफेद रंग होना दूध का। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गाय का जो दूध होता है या घी होता है उसका भैंस की बजाय पीला रंग होता है। तो जो पीलापन होता है, दूध का पीला रंग या घी का पीला रंग किसके कारण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध में प्रोटीन तो पाया जाता है कैसिन प्रोटीन, बट जो पीला रंग होता है वो होता है कैरोटीन प्रोटीन के कारण। कैरोटीन प्रोटीन के कारण पीला रंग। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दूध से रिलेटेड बनेंगे, ये दोनों आपने याद रखने हैं। अंडे की बात करते हैं तो अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और एल्ब्यूमिन की ही एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं ओवैल्ब्यूमिन। ओवैल्ब्यूमिन प्रोटीन अंडे में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटेन प्रोटीन, ग्लूटेन। और ये खासकर व्हीट में पाया जाता है, व्हीट मतलब गेहूं में पाया जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें व्हीट एलर्जी होती है, 50,000 बच्चों में से एक बच्चा इस टाइप का मिल जाता है। ऐसे बच्चे अगर गेहूं को लगातार खाते रहें, और गेहूं तो इंडिया में बहुत कॉमन खाया जाता है, जो रोटी बनाते हैं गेहूं से बनती है, तो ऐसे बच्चे अगर लगातार कंजम्पशन करते रहते हैं व्हीट का, तो ये एलर्जी होने के कारण अगर उनकी बॉडी में ये एलर्जी है तो उनकी जो आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन होती हैं, उनमें स्टिफनेस यानी कड़ापन आ जाता है। और लगातार बच्चा ऐसा अगर मेडिकल ट्रीटमेंट ना ले तो आंतों में ब्लास्ट भी हो सकता है, फट सकती है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो अनाज खासकर गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है ग्लूटेन प्रोटीन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दाल में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे कहते हैं प्रोलीमिन्स। प्रोलीमिन्स प्रोटीन दालों में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, नाखून में जो सींग होते हैं पशुओं के और बालों में, तीनों में एक ही प्रोटीन होता है। नाखून के अलावा किस में पाया जाता है, सींग में जानवरों के और बालों में एक ही टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, और उस प्रोटीन का नाम है अल्फा केराटिन। अल्फा केराटिन, तो ये प्रोटीन पाया जाता है। केराटिन से नाम याद रख सकते हो। अल्फा वर्ड मैंने क्यों लिखा है, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, कि देखिए नाखून में, बालों में, सींगों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, केराटिन। कैरोटीन और केराटिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखना। जो ये कैरोटीन प्रोटीन है, ये प्रोटीन पाया जाता है गाजर में, इसकी स्पेलिंग होती है कैरोटीन, कैरोटीन। और ये किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, ये केराटिन है, ये कैरोटीन है, दोनों में फर्क है, दोनों अलग अलग प्रोटीन है। तो हम बात कर रहे थे कि नाखून में, बालों में, सींगों में अल्फा केराटिन पाया जाता है, और मकड़ी का जाला जो होता है वो बना होता है बीटा केराटिन का। बीटा कैरोटीन का बना होता है मकड़ी का जाला। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि मकड़ी के जाले में कौन सा प्रोटीन होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में एसएससी, एचएसएससी और अलग अलग बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। तो लाइकोपिन के कारण, लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों में, ओसिन प्रोटीन। हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको पता होना चाहिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो 300 हड्डियां होती हैं, और जब हम बड़े होते हैं तो 206 हड्डियां रह जाती हैं।
तो हड्डियां 300 से लेके 206 रह जाती है। इसका मतलब कुछ छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन। तो ओसिफिकेशन नाम इसलिए दिया है क्योंकि जो ओसिन प्रोटीन है उसकी मिली होती हैं हड्डियां, वो फिक्स हो जाता है और फिक्स होकर 206 रह जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया कि जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मांसपेशियों में बनने वाला जो प्रोटीन होता है उसे कहते हैं मायोसिन प्रोटीन। मांसपेशियों में बनने वाला प्रोटीन है मायोसिन प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड्डियों की संख्या 206 होती है और मांसपेशियों की संख्या जो बॉडी में होती है वो होती है 639। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपने याद रखना है कि शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। मांसपेशियों से रिलेटेड और हड्डियों से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और बन सकता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि मानव शरीर में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। देखिए, कोलाजन, ये एक वर्ड है कोलाजन। हड्डी से जो हड्डी को जोड़ेगा उसे कहते हैं हम लिगामेंट, और हड्डी से मांसपेशी को जो जोड़ेगा उसे कहा जाता है टेंडन का नाम दिया जाता है। 206 हड्डियां हैं, 639 मांसपेशियां हैं और लगभग 360 जॉइंट्स होते हैं। बॉडी में जो जोड़ होते हैं यानी जॉइंट्स होते हैं वो होते हैं 360। हड्डी से हड्डी को जो जोड़ता है उसे कहा जाता है लिगामेंट, और हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने वाले को कहा जाता है टेंडन। तो लिगामेंट और जो टेंडन होते हैं, लिगामेंट और जो टेंडन होते हैं, तो वो किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो कोलाजन वो प्रोटीन है जो जंतु और जो एनिमल बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाना जो प्रोटीन है वो किस मात्रा में होता है? तो कोलाजन के रूप में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। लिगामेंट क्या है? हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला जो जोड़ होता है, और टेंडन क्या है? हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने वाला जो जोड़ होता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि खून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो खून में जो प्रोटीन पाया जाता है वो है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। देखिए, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड दो चीजें आपको याद रखनी है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को अगर तोड़ते हैं तो हीम प्लस में ग्लोबिन, तो हीम मतलब आयरन यानी लोहा, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा यानी आयरन पाया जाता है। और ग्लोबुलिन का मतलब ग्लोबुलिन, GLOBULIN। तो ये एक ग्लाइकोप्रोटीन की ही टाइप होती है। तो या तो ग्लाइकोप्रोटीन आपने याद रखना है या ग्लोबुलिन प्रोटीन आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत, और कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीएनए में या क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? डीएनए में या गुणसूत्रों में? क्रोमोसोम्स जो होते हैं तो उसमें पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट है, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए या गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। अब खून का जो थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है? चोट लग जाती है, हम उस जगह को दबा लेते हैं, तो खून का थक्का जमाना यानी ब्लड क्लॉटिंग करना। खून का थक्का जमाना मतलब ब्लड क्लॉट करना। ब्लड क्लॉट करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, खून का थक्का जमाने में हेल्प करता है। खून का थक्का जमाने से रिलेटेड तीन चीजें आपने याद रखनी है। प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रिनोजन, विटामिन की बात करें तो विटामिन के, और खनिज लवण की बात करें तो कैल्शियम। ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है। प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, विटामिन के और खनिज लवण की बात करें तो कैल्शियम। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जैसे फाइब्रिनोजन खून का थक्का जमाता है, खून का थक्का कब जमेगा? जब खून गाढ़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही कौन सा विटामिन है जो खून को पतला करता है? तो फाइब्रिनोजन विटामिन का जस्ट उल्टा एक विटामिन होता है जिसे हम कहते हैं हेपारिन। हेपारिन। तो हेपारिन जो विटामिन होता है ये खून को पतला करता है। ऐसे ही विटामिन के खून को गाढ़ा बनाएगा, थक्का जमाने में हेल्प करेगा। तो विटामिन के का उल्टा होता है विटामिन सी, यानी खून को पतला करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना है।
खून को गाढ़ा कौन करेगा? विटामिन के। थक्का कौन जमाएगा? विटामिन के। और पतला कौन करेगा? विटामिन सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्क को हम संपूर्ण आहार मानते हैं, दूध को, बट विटामिन सी नहीं पाया जाता है मिल्क में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है कि कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। और कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? मिनरल की बात करें तो दूध में आयरन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों आपने याद रखने हैं। आयरन नहीं होता और विटामिन सी नहीं होता ना। तो प्रोटीन से रिलेटेड वो सब चीजें हैं जो आपको चाहिए, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। अगर ये वीडियो आप देख लेते हो, अच्छी तरह से इसको कर लेते हो, तो प्रोटीन से रिलेटेड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। होप यू वुड लाइक दिस।